अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पे वर्क करने से आप एक इररिप्लेसेबल लेवल को अचीव कर सकते हो। इवन टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। दोस्तों, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहाँ पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और वहाँ 80 से 90 साल की एज वाले लोग भी हर रोज खुशी खुशी उठ के अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वो लोग एक फॉर्मूला यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं जिसका नाम है इकिगाई, यानी कि जीने की वजह। जापानीज लोग मानते हैं कि आप किसी न किसी खास मकसद के लिए ही इस दुनिया में आए होते हो और वो मकसद ही आपका इकिगाई होता है। अगर आप आपके इकिगाई यानी कि आपके मकसद के अलावा कोई भी काम करते हो तब आपको वो मजा नहीं आएगा। आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे और आपका दिमाग हर वक्त आपके उस मकसद की तलाश में ही लगा रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला इंसान इस जापानीज फॉर्मूला का यूज करके अपने इकिगाई यानी कि अपने जीवन के मकसद को फाइंड कर सकता है। जब भी आप अपनी कॉलेज खत्म करके बाहर वर्क करने जाते हो तब आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि अब आप लाइफ में क्या करोगे। ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम आप काम करने में ही स्पेंड करते हो। इसीलिए कोई आपको कहेगा कि तुम्हें जो काम से खुशी मिलती हो वो करो, कोई कहेगा तुम जिस काम में अच्छे हो वो करो, कोई कहेगा वो काम कर जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिले, या फिर कोई ये कहेगा कि बेटा ऐसा काम कर जिसकी दुनिया को जरूरत हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर कोई हमें इस चार में से किसी एक ऑप्शन को ही चूज करने के लिए कहता है, जो एक गलत एडवाइस है। इकिगाई इन चारों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है और अगर इसमें से कोई एक पार्ट भी मिस हो तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। पहला सर्कल है व्हाट यू लव, इसमें वो सारी चीजें आती है जो आपको करना पसंद है। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट, इसमें वो सारी चीजें आती है जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हो। थर्ड है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, इसमें वो सारी चीजें आती है जिसमें आपके काम के बदले में आपको पैसे मिले। एंड लास्ट फोर्थ सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इसमें वो चीजें आती है जिसकी दुनिया को जरूरत है। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी कि जो चीज करना आपको पसंद है और उसमें आप अच्छे भी हो तो वो काम होगा आपका पैशन। एग्जाम्पल, नई चीजें सीखना और प्रोग्रामिंग करना आपको पसंद है और उस काम में आप काफी अच्छे भी हो तो यूजफुल नॉलेज पाके प्रोग्रामिंग करना आपका पैशन हुआ। फिर सेकंड और थर्ड सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे तो वो काम बन जाएगा आपका प्रोफेशन। एग्जाम्पल, कुछ नया सीख के आपने एक ऐप बनाई जिससे आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे तो अब वो काम हो गया आपका प्रोफेशन। थर्ड और फोर्थ सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज के बदले में आपको पैसे मिले और उसी चीज की दुनिया को जरूरत हो तो वो काम होगा आपका वोकेशन। मतलब आपने बनाई ऐप दुनिया की नीड के लिए बेस्ट सूटेबल है तो वो काम हुआ आपका वोकेशन। और लास्ट में आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत हो और वो ही आपका फेवरेट वर्क हो तब वो वर्क करने का रीजन ही आपका मिशन बन जाएगा। एग्जाम्पल, जिस ऐप की दुनिया को जरूरत है उस पे ही वर्क करना आपको बहुत पसंद था तो आपकी पसंद और दुनिया की नीड बन गया आपका मिशन। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको सिर्फ आपका पैशन फाइंड करने के लिए कहते हैं, पर सिर्फ पैशन फाइंड करना काफी नहीं होता क्योंकि वो इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको ऐसा वर्क फाइंड करना चाहिए जो बाकी तीनों कंपोनेंट्स को भी सेटिस्फाई करे। एग्जाम्पल देके बताऊं तो समझो आपको ब्लॉग लिखना पसंद है, आपने बहुत मेहनत करके अपनी ब्लॉगिंग स्किल को इम्प्रूव किया और अब आप उसमें अच्छे बन गए हो और दुनिया को आपके ब्लॉग्स पढ़ के कुछ नया सीखने को मिलता है, यानी कि दुनिया को आपके काम की जरूरत है और वो आपको आपके काम के बदले में पैसे देती है। मतलब कि ब्लॉगिंग ये चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ब्लॉगिंग आपका इकिगाई है। आपका एम होना चाहिए ऐसी चीज को फाइंड करना जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करे और इस चारों कंपोनेंट्स के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा, यानी कि वो काम मिलेगा जिसे आप पसंद करो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आपको पैसे मिले और उस काम की दुनिया को जरूरत भी हो। और जब ये चारों चीजें सेटिस्फाई होगी तभी आप एक लंबी और बिना स्ट्रेस वाली सफल जिंदगी जी पाएंगे। एग्जाम्पल देके बताऊं तो सचिन को क्रिकेट खेलना पसंद है, उसमें वो प्रैक्टिस करके अच्छे बने। क्रिकेट खेलने से उनको पैसे भी मिलते हैं और लोगों को उनकी बैटिंग बहुत पसंद है, यानी कि दुनिया को उनकी जरूरत है। सचिन के लिए क्रिकेट इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करता है, मतलब क्रिकेट सचिन का इकिगाई है। आप जितने भी पॉपुलर पर्सनालिटीज को जानते हो उन्होंने अपने इकिगाई को
फाइंड कर लिया होता है और उसकी वजह से ही वो इतने आगे होते हैं। इकिगाई को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे आप अपने काम में फ्लो स्टेट अचीव कर सकते हो। फ्लो स्टेट मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि दूसरी कोई भी चीज मैटर ना करे, और वो फ्लो स्टेट ही एक्सपर्ट्स, आर्टिस्ट और जीनियस पर्सनालिटीज का पावर होता है। अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पे वर्क करने की वजह से ही एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को जापान के आर्टिस्ट और इंजीनियर्स बहुत पसंद थे। जब स्टीव जॉब्स ने 1980s में जापान में सोनी फैक्ट्री को विजिट किया तब उन्होंने उनसे कई सारी नई चीजें सीखी और अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट भी करी। इवन स्टीव जॉब्स को डेली यूनिफॉर्म पहनने का आइडिया भी वहीं से मिला था। वर्ल्ड के पॉपुलर एनिमेशन स्टूडियो में से एक जापान के स्टूडियो गिबली के फाउंडर एंड एनिमेटर हायाओ मियाजाकी अपने वर्क में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि संडे और नेशनल हॉलीडेज के दिनों में भी वो स्टूडियो पे ही वर्क कर रहे होते हैं। और आज 79 इयर्स की एज होने के बावजूद भी वो कभी अपने काम से थकते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया है और वो उस पे ही वर्क करते हैं। जापानीज शेफ जीरो ओनो आज 94 इयर्स की एज होने के बावजूद भी वर्ल्ड की बेस्ट सुशी डिश बनाते हैं, क्योंकि सुशी बनाना उनका इकिगाई है। अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पे वर्क करने से आप एक इररिप्लेसेबल लेवल को अचीव कर सकते हो। इवन टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मार्क कोट, जो रोल्स रॉयस के एकमात्र कोच लाइन पेंटर है, जो वर्ल्ड की एक्सपेंसिव कार्स में से एक यानी कि रोल्स रॉयस पे अपने हाथों से लाइन ड्रॉ करते हैं, जो बहुत ही रेयर स्किल है और उनको आज तक कोई नहीं रिप्लेस कर पाया। आपको अचानक से अपना इकिगाई नहीं मिलेगा, आपका इंट्यूशन यानी कि आपके अंदर की आवाज और क्यूरियोसिटी ही आपको आपका इकिगाई फाइंड करने में हेल्प करेगी। उसके लिए आपको अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेगी और क्वेश्चंस पूछ के अपने आप को जानना पड़ेगा, और जब भी आपको अपना इकिगाई मिलेगा तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, बस इसी चीज की मुझे तलाश थी। ये सभी बातें मैंने हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिराल्स की बुक इकिगाई से सीखी है। इस बुक में ओकिनावा के लोगों के बारे में और भी कई अमेजिंग बातें लिखी हैं जो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप ये बुक रीड करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास ऐसी ढेर सारी ऑसम बुक्स रीड करने का टाइम ना हो तो ऐसे बुक समरी वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।